गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग नेटवर्किंग चैप्टर पढ़ रहे थे और नेटवर्किंग चैप्टर का हम लोग कम से कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन देख लिए थे। और आपको पता ही होगा कि हम कहाँ से बात कर रहे हैं, तो मिशन मंजिल से अब बात हो रहा है और पढ़ाई भी हो रहा है और लाइक और सब्सक्राइब भी हो रहा है। तो फटाफट जुड़ जाइए, अपने अपने लिंक को शेयर कर दीजिए। अच्छा, लिंक अभी शेयर नहीं होगा, जब आपका वीडियो आपके पास जाएगा तो आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका सामने है और फेयरवेल की संख्या भी बढ़ रही है और फेयरवेल हर जगह स्टार्ट हो रहा है। इससे आपका मनोबल सब उड़ रहा है ऊपर की और फेयरवेल की तरफ। तो फेयरवेल की तरफ थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए और अपने पढ़ाई को और ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि फेयरवेल आपको 4 से 5 मिनट का आपको इंजॉय दे सकता है, खुशियाँ दे सकती है, दुख भी दे सकता है। लेकिन एक बार आपका रिजल्ट खराब हो गया ना, तो साल भर का फेयरवेल आपका दुख भर में बदल देगा। इसलिए आप ज़्यादातर फोकस करें कि पढ़ाई पर करें और अपना करियर देखिए। फेयरवेल ऐसा ऐसा ना जाने कितना फेयरवेल होगा। अगर बढ़िया रिजल्ट हुआ और बढ़िया कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हुआ तो मिस फेयरवेल और मिस फ्रेशर भी बनिएगा। तो देर ना करते हुए, हम लोग पिछले क्लास में गाइडेड मीडिया के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से 2 गाइडेड मीडिया होता है, आपको बताया गया था। जिसमें से पहला हम लोग देखे थे, गाइडेड मीडिया का टाइप्स देख रहे थे। और गाइडेड मीडिया किसे कहते हैं बाबू, आपको बताए थे कि गाइडेड मीडिया उसे कहते हैं जिसका संचार या तो कम्युनिकेशन करने के लिए जो यूज किया जाता है, किसके साथ में, केबल के माध्यम से। किसके साथ में, केबल के साथ में। जिसमें से आपको 3 टाइप्स बताया गया था। जो पहला आपका है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। इसमें से ये दोनों क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्विस्टेड पेयर केबल और ऑप्टिकल फाइबर। 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चा, डिफिनेशन के साथ साथ में फिगर को भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी जाके आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, अन्यथा आपको 1 मार्क्स कट जाएगा। हो सकता है अगर कॉपी जांच करने वाला ज़्यादा तेज दिमाग लगाए तो 2 मार्क्स भी काट लेगा। तो ट्विस्टेड का मतलब बताए थे कि वैसा वायर जो एक दूसरे से क्या हो, पेयर में हो। पेयर बोले तो क्या, जोड़ा, नेगेटिव पॉजिटिव साथ में। और वह वायर आपका क्या होता है, लचीला होता है, जो आपस में एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। और जिधर मोड़िए उधर वो मुड़ जाता है, जो तुम्हारा क्या कहलाता है, ट्विस्टेड पेयर केबल। तो अब ये तीनों को हम लोग टाइप्स को एक एक करके डिफाइन कर लेंगे फिगर के साथ में। देखिए, पहला बोलता है ट्विस्टेड पेयर केबल, बोलता है इट इज अ पेयर ऑफ वायर्स। देखिए, हम आपको अभी बताए थे एग्जाम्पल में कि यह जो ट्विस्टेड पेयर केबल होगा वो किस में होगा, पेयर। पेयर बोले तो जोड़ा में। बोलता है ट्विस्टेड टुगेदर, ट्विस्टेड पेयर केबल इज कॉमनली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे बड़ा इसका जो एडवांटेज है, इसके अंदर जो गुण है, जो इसका यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है कनेक्ट करने के लिए, यानी एक दूसरे से जोड़ने के लिए। कौन सा नेटवर्क से, लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कहने का मतलब है यह जो वायर का जो यूज कर सकते हैं हम लोग नज़दीकी दूरी के लिए। ऐसा नहीं कि तार सस्ता वाला लिए हैं पूरा दूर तक ले जाएंगे तो वो क्या होगा ना, जल जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा, जिससे आपका लाइन ऑफ नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगा। और शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, कहने का मतलब है कि आप इसको दूसरा रूप से हम लोग बोल सकते हैं कि शॉर्ट मतलब क्या, नज़दीकी दूरी के लिए यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है, तो कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेशन का मतलब आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, क्या बताए थे कि जो एक जगह से दूसरे जगह को डेटा को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। कहने का मतलब कि जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और ट्विस्टेड पेयर केबल 2 टाइप्स का होता है। ये दोनों का जो आपको डिफाइन नहीं करवाएंगे, जनरली ये दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फुल फॉर्म में पूछा जाता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 1 मार्क्स में आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे यूटीपी का बता रहा है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और दूसरा है एसटीपी,
सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। देखिए अनसील्डेड और ट्विस्टेड पेयर केबल दोनों का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सारे वायर हैं, ये किसका है, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का, और यहाँ भी बहुत सारे वायर हैं और यहाँ भी वायर है। ये किसका है, अनसील्डेड, जिसमें से बिना कवर किया हुआ, ये कवर किया हुआ देखिए, है ना। और ये देखिए साइड से देखिए लास्ट में एक छोर निकला हुआ है, ठीक है। या तो आप लोग देखते होंगे मोबाइल चार्जर भी आप यूज करते हो, मोबाइल चार्जर का आगे अगर प्लग में लगाने के बाद भी अगर चार्जर छूते हैं उसके आगे वाले पिन को भी तो आपको करंट नहीं लगता होगा, देख लीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि उसको मुंह में पूरा लेकर पानी भर के देखिएगा तो फिर आपको उछला देगा थोड़ा देर के लिए, अगर ज़्यादा देर रहिएगा ना तो फिर आपको आसमान से मिलाएगा, इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिकल मत कीजिएगा। आगे देखते हैं हम, तो ट्विस्टेड पेयर का आपको समझ में आ गया ना कि ट्विस्टेड पेयर केबल जो यूज किया जाता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए और लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, और जिसका दो टाइप्स का होता है, एसटीपी और यूटीपी, दोनों का फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है। तो जल्दी जल्दी से जुड़िए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल में आप सदैव बने रहिए, इंटर के बाद भी और ग्रेजुएशन तक। अगर उससे आगे और जुड़ना है तो जुड़ते रहिएगा, क्योंकि हमारे चैनल आपके सेवा में जेपीएससी यूपीएससी मेंस हर एक चीज़ का आपका कोर्स लाएगी, और इधर आपका फिर डिफेंस का भी कोर्स चल ही रहा है अभी भी। तो अपने साथी यार में अगर कोई डिफेंस आपका तैयारी कर रहे हैं या तो सीनियर, तो उनसे भी मिलवा दीजिए इस चैनल को मिशन से। दूसरा टाइप्स देखिए, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक पलट के देख लीजिएगा बाबू, हर एक जगह आपको पूछा गया है। हमको लगता है कि लगभग ईयर कोएक्सियल केबल से क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे 1 मार्क्स में हो, 3 मार्क्स में हो, 2 मार्क्स में हो, है ना। बोलता है कोएक्सियल केबल इज एन एग्जांपल ऑफ गाइडेड मीडिया। कोएक्सियल केबल जो किसका उदाहरण है, गाइडेड मीडिया का। आगे बोलता है कोएक्सियल केबल इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। बता रहा है कि कोएक्सियल केबल का जो यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है किसके लिए, लंबे दूरी संचार के लिए। बोलता है जैसे में इट इज जनरली यूज्ड इन केबल टीवी ब्रॉडबैंड कनेक्शन, है ना, जिसका जनरली हम लोग यूज करते हैं किस में, केबल टीवी और ब्रॉडबैंड कनेक्शन में। आप इस तरह का फिगर आप देखे होंगे, अगर आप कभी साउंड बजाए होंगे या तो डीजे सेटअप में गए होंगे तो आप देखिएगा इस तरह से आपका बहुत सारे माइक वगैरह ऑडियो वीडियो कनेक्ट करने के लिए रहता है। और ये है उसका डायग्राम किसका, कोएक्सियल का। ये हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर, वायर मेश और आउटशील्ड, ये बाहर का कवर किया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे वायर का क्या किया गया है, मेश किया गया है, मिला किया गया है। अब लास्ट टाइप है इसका ऑप्टिकल फाइबर, किसका, गाइडेड मीडिया का। किसका है लास्ट टाइप, गाइडेड मीडिया का। और गाइडेड मीडिया 3 टाइप्स का, कौन कौन सा, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। याद रखेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल का 2 एग्जाम्पल, सील्डेड और अनसील्डेड। बोलता है ऑप्टिकल फाइबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड मीडिया। यह भी किसका उदाहरण है, गाइडेड मीडिया का। किसका उदाहरण है, गाइडेड मीडिया का। बोलता है ऑप्टिकल फाइबर मेड बाय थिन लाइक ग्लास और लाइक मटेरियल, किसका। देखिए ऑप्टिकल फाइबर का जो निर्माण किया गया है, जो यूज किया गया है, यानी जो बनाया गया है एक ग्लास मटेरियल से, कैसा धातु से, शीशा ग्लास समझते ही होंगे। बोलता है ऑप्टिकल फाइबर यूजेज लाइट ऑफ सोर्स शेयरिंग द सिग्नल, दैट लाइट सोर्स इज लाइट इमिटिंग डायोड और लेजर डायोड। अरे आप समझ सकते हैं, लेजर लाइट नहीं समझिएगा, एलईडी बल्ब देख रहे हैं। अभी देखिए उस तरह से बहुत ऐसा है कि एक शीशा के माध्यम से भी
यानी ग्लास मटेरियल के माध्यम से भी हम लोग किसी भी सोर्स को क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं। आप लोग क्या है फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी करंट पढ़े होंगे, उसमें डायोड पढ़े होंगे, ये कैपेसिटर पढ़े होंगे, उस सब से भी डेटा को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। लेकिन कैसा डाटा, वहाँ पे करंट प्रभावित होता है। तो वही बता रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है एक प्रकार का गाइडेड मीडिया का है, जिसमें एक ग्लास मटेरियल का बना हुआ होता है, जिसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, लाइट को इमिटिंग करने के लिए, लाइट को प्रभावित करने के लिए। आगे देखिए, तो ये हमारा गाइडेड मीडिया का था बाबू। क्योंकि हम लोग के पास एक एग्जाम के लिए टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा है, इसलिए तो थोड़ा सा क्लास स्पीड रहेगी। लेकिन जब नया बैच स्टार्ट होगा, इस बार नया सेशन, वहाँ पे आपका क्लास एकदम धीमी गति से और अच्छे ढंग से, अभी भी अच्छे ही ढंग से समझाया जा रहा है, मतलब थोड़ा सा स्पीड है, उसमें थोड़ा सा स्पीड क्या होगा, कम होगा। इसलिए सारे बच्चे को आप अपने दोस्त यार को, जूनियर को बता देंगे कि घर बैठे कम पैसे से भी पढ़ाई कर सकते हैं 11th और 12th का, एकदम ऑफलाइन क्लास के जैसे। हमारे मित्र, हमारे टीम आपके साथ हमेशा कमेंट का आंसर देने के लिए तैयार रहेंगे। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिससे आपको सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। इसलिए आपको कभी कमी नहीं होगी, इस बार का आपका सहयोग का आवश्यकता है। तो अब देखिए, हम लोग आपका टाइम ना लेते हुए अनगाइडेड मीडिया के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पिछले क्लास भी सारे चीज बता दिए थे, गाइडेड मीडिया का भी एग्जाम्पल और अनगाइडेड मीडिया का भी एग्जाम्पल। बस आज तीनों को हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डिफाइन करना बचा हुआ है। देखिए क्या बोलता है, अनगाइडेड मीडिया इंक्लूड वेव फॉर कम्युनिकेशन थ्रू एयर, वाटर, सॉइल, वैक्यूम। बोलता है अनगाइडेड मीडिया जो इंक्लूड किया गया है, लिया गया है, जोड़ा गया है कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन किसके माध्यम से, एयर के माध्यम से, बोले हवा के माध्यम से, वाटर, पानी में भी देखिए नेटवर्क आपका रहता है। बोलता है सॉइल एंड वैक्यूम, खाली जगहों में भी, जिसका 3 टाइप्स होता है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव और सैटेलाइट। आप देखिए, आपको पिछले क्लास में बताए थे कि आज के टाइम में डेली लाइफ में आप 24/7 आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। बिना नेटवर्क का आप नहीं रह सकते, 1 घंटा बिना इंटरनेट का आप नहीं रह सकते हैं। खास करके स्टूडेंट लाइफ में जो जी रहे हैं, अगर एक दिन नेटवर्क खत्म हो गया ना, तो नेटवर्क मांग मांग के, भीख मांग के चलाएगा, लेकिन चलाएगा क्या, इंस्टाग्राम में, आज का ये सोशल मीडिया है। इसलिए इस सब के बारे में आपको जानकारी है, यूज डेली कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं किसको क्या है वो पता आपको नहीं है। देखिए अब माइक्रोवेव किसे कहते हैं, बोलता है माइक्रोवेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनगाइडेड मीडिया। बोलता है माइक्रोवेव जो है वो अनगाइडेड मीडिया का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। बोलता है इंक्लूड वेव फॉर कम्युनिकेशन, थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, सुधार लेंगे आप लोग, है ना। इंक्लूड वेव फॉर कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव सिग्नल इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। 2 जगह स्पेलिंग थोड़ा एरर है ना। अच्छा ठीक है, अपने टाइपिस्ट से हम थोड़ा बात कर लेंगे, बुरा मत मानिएगा आप लोग। अरे इंसान है, गलती नहीं हुआ है, मिस्टेक हुआ है, और आप इससे बहुत ज़्यादा होता है, हमारा से कम है। तो यही बता रहा है कि जो माइक्रोवेव को जो इंक्लूड किया गया है कम्युनिकेशन के लिए, बोलता है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लंबे दूरी संचार करने के लिए। किसका, माइक्रोवेव का। बोलता था माइक्रोवेव सिग्नल कंसिस्ट ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एट एटमॉस्फेयर। आप देखे होंगे टावर, देखे होंगे टावर, हर एक गांव में टावर होगा, हर एक घर के पास होगा, हर एक घर के पास नहीं तो हर एक पंचायत में कहीं ना कहीं 100 किलोमीटर के दायरे में टावर देखे होंगे। तो देखिए टावर में यहाँ पे 2 गोल गोल लगा हुआ है, इधर भी गोला लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। यानी ये जब लगा हुआ है पेयर में लगा हुआ रहेगा। पेयर बोले तो क्या, आपस में जोड़ा में होगा। एक इसमें से आपका क्या है, रिसीव करने वाला है, तो दूसरा आपका क्या है, सेंड करने वाला है। समझ में आ रहा है ना। और जब ये दोनों नहीं रहेगा तो ये टावर का वर्क करना बंद हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है, हमारा एक फोन यहाँ पे है और एक फोन यहाँ पे है, इसमें से फोन लगाएंगे तभी तो यहाँ बजेगा, रिचार्ज होना चाहिए।
आप खुद का फोन में आप खुद फोन लगाइए, लगता है क्या? व्यस्त बताता होगा, बिजी बताता होगा। तो एक जो है टावर को सेंड करने वाला चाहिए। अगर आप यहाँ से लगा रहे हैं तो ये रिसीव कर रहा है, क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। और यहाँ से ये क्या कर रहा है? सेंड किया हुआ डेटा को ये रिसीव कर रहा है। वही बताता है कि जब भी होगा तो अपने आप में एटमॉस्फेयर दोनों में होगा, एक सेंडर और दूसरा रिसीवर। आगे बोलता है इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन दैट पैराबोलिक एंटीना अटैच ऑन टावर। और यह जो एंटीना जो है, यानी जो ये लगा हुआ रहता है, वो किससे अटैच किया रहता है? किससे जुड़ा गया रहता है? किससे मिला हुआ रहता है? टावर से। किससे जुड़ा हुआ रहता है? टावर से। बोलता है द टावर 100 मीटर हाइट एट कवर 100 किलोमीटर। और एक टावर का जो हाइट होता है, ऊंचाई होता है, वो कितना? 100 मीटर। कितना होता है? 100 मीटर। और इसका जो रेंज होता है, इससे जो टावर जो सेंड किया जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है, कहां तक? 100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। बोलते हैं द माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। और यह जो ट्रांसमिशन करने का काम करेगा एक लाइन ऑफ साइट में, मतलब जब हमारा ये कॉल लगेगा, कॉल आएगा, इंटरनेट यूज होगा, तभी जाके ये वर्क करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका मोबाइल, कोई फोन नहीं करता है, ऐसे बजे लगता है क्या? नहीं बजता होगा। तो वैसे ही है यहाँ पे। अब देखिए है आपका रेडियो वेव। क्या है? रेडियो वेव। रेडियो वेव से भी क्वेश्चन रहता है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में। रेडियो वेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनगाइडेड मीडिया। देखिए एक सेंटेंस को याद करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक का याद कीजिएगा, तीनों टाइप्स का आपका याद हो जाएगा, है ना। आगे बोलता है दैट ट्रांसफर द डेटा विदाउट केबल। देखिए बच्चा बता रहा है कि रेडियो वेव जो एग्जाम्पल है अनगाइडेड मीडिया का, जिसका यूज किया जाता है किसी भी डेटा का ट्रांसफर करने का, जिसमें किसी भी प्रकार का केबल का यूज नहीं किया जाता है। तो कैसे सेंड होता है? एक एयर्स के माध्यम से, एक वाटर के माध्यम से, सॉइल के माध्यम से आप इसे शेयर कर लेता है। आगे बोलता है द रेडियो वेव कंसिस्ट ओनली ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। और यह भी जो है तुम्हारा दो ही चीज का हेल्प से करता है, एक सेंडर और दूसरा रिसीवर, उसी को हम लोग ट्रांसमिट कहते हैं। अब देखिए आपका है सैटेलाइट। सैटेलाइट का भी एग्जांपल आपको डेली लाइफ में यूज करने वाला देंगे। अभी आप देखते होंगे हाल ही में शायद एक सिनेमा रिलीज हुआ था, पुष्पा 2 था कि 3? 2 था ना रे? हाँ। तो आप देखते होंगे कोई सिनेमा अगर मुंबई में रिलीज होता है, आपका हजारीबाग में सिनेमा घर में लग जाता है। या तो कहीं अभी देखिए मैच होता है, मैच होता है, जानबे करते होंगे कि आप लोग भी, आईपीएल बीपीएल बहुत सारा मैच होता है इधर, तो उसमें भी आप लोग इंटरेस्ट इतना लेते हैं कि छत पर चढ़ के थरिया बर्तन भी पटके लगते हैं। जीत जाता है तो आपका पार्टी। तो देखिए मैच कहाँ हो रहा है? मुंबई में। और आप डायरेक्ट कहाँ दे रहे हैं? लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, मोबाइल में, टीवी में। किसके माध्यम से? सैटेलाइट के माध्यम से। तो वहां से सैटेलाइट को डेटा से क्या किया जाता है? डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है एक चैनल के माध्यम से, जिसमें आप क्या करते हैं, वो चैनल के माध्यम से आप कनेक्ट करके आप क्या करते हैं? लाइव सीरीज देखते हैं। वो क्या यूज करता है? सैटेलाइट। तो आप बोलेंगे सर इसका यूज जब नहीं था, सैटेलाइट नहीं था, तब क्या था? अरे तब क्या होता था ना कि अगर आज सिनेमा रिलीज होता था तो 10 दिन 5 दिन के बाद हमारे स्टेट, हमारे जिला में पहुंचता था। उसके बाद वहां से 5 दिन लग जाता था मोबाइलवा दुकान में आने में। तो फिर जाके हम लोग मेमोरी कार्ड में भराते थे 10 रुपया में एक सिनेमा। अभी तो लोग तो 10 रुपया की 10 रुपया में 1.5 GB और सीधे लाइव। तो ये क्या है? डेली लाइफ का यूज है। और सैटेलाइट जब आ गया तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है,
कोई भी जानकारी हम लोग तुरंत प्राप्त कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। बोलता था रेडियो वेव क्लासिफाइड इन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। देखिए इसमें किस में बांटा गया है, किसका भाग है। बोलता है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, बोलता द फ्रीक्वेंसी हाइयर देन 3 गीगाहर्ट्ज। बोलता है कि इसका जो यूज किया जाता है 3 गीगाहर्ट्ज, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड होता है भाई। बोलता है माइक्रोवेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर द डेटा, इट प्रोवाइड वॉइस, वीडियो, डेटा, फोटो। और सैटेलाइट के माध्यम से किसी प्रकार का आवाज़ को भी, वीडियो को भी, डेटा, फोटो एज वेल एज ईमेल फाइल। और ये आपके कौन सा फाइल में आता है, ईमेल में। ईमेल में आने के बाद आप उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं। एंड www इंटरनेट एप्लीकेशन, www कहने का मतलब क्या हुआ, पिछले क्लास में बताए थे, वर्ल्ड वाइड वेब। और इंटरनेट का एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। तो आगे देखिए, फिर अब यहाँ पे देखिए काम कर रहा है। एक्सरे, गामा रे आप तो पढ़े होंगे, कहाँ पे, फिजिक्स में, शायद केमिस्ट्री में भी कोई सब्जेक्ट पेपर में है, शायद ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री में हो सकता है, देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आपका है टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। ये पॉइंट जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के लिए। अगर आप कंपटीशन लाइन से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है, और छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन के आता है, वो भी पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में भी। तो अब देखिए, पहला है जो नेटवर्क का जो टाइप्स है वो 4 है, जिसमें से है आपका LN, MN, WAN और PAN। इसका मतलब हुआ लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क, और चौथा जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये हमारा 4 टाइप्स का नेटवर्किंग का भाग है, जिसका भी यूज आप लगभग ज़्यादातर जो यूज कर रहे हैं लोकल एरिया और पर्सनल एरिया नेटवर्क आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं अपने लाइफ में। पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर में क्या क्या आ गया, तो वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, ये है पर्सनल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, जैसे आप जियो फाइबर यूज कर रहे हैं, एयरटेल फाइबर यूज कर रहे हैं, किसी ऑफिस, किसी स्कूल का इंटरनेट आप वाईफाई के जरिए यूज कर रहे हैं, वो तुम्हारा है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आगे देखिए, हम लोग देखते रहेंगे इस टाइप में, दोनों का टाइप देखते हैं। अब देखिए, पहला हम लोग देख लेते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, फिगर के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, प्रैक्टिकल के रूप में देखेंगे। बता रहे हैं जिसका फुल फॉर्म आपको चारों का भी बता दिए थे। अगर आपको स्पेलिंग का प्रॉब्लम है तो फिर देख के लिख लीजिएगा, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे 12th में रह के भी अपना एड्रेस भी लिखने नहीं जान रहे, गर्व से कहते हैं हम साइंस लिए हैं और साइंस का हिंदी भी पता नहीं है, जबकि वो 10th में विज्ञान पढ़ के आया था। तो ऐसा आप लोग का हाल तो नहीं है, आप लोग का रिजल्ट भी बढ़िया है टेस्ट सीरीज का भी। बोलता है लोकल एरिया नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क, और यह किसका टाइप है, किसका उदाहरण है, नेटवर्क का। बोलता है विच इज यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इट इज यूज्ड इन ऑफिस, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, बैंक्स इत्यादि। और यह नेटवर्क का जो यूज किया जाता है छोटे छोटे संस्थान में। अब बैंक छोटा नहीं है, मतलब उसका एरिया थोड़ा सा कम होता है, स्कूल कैंपस बहुत बड़ा है, कॉलेज कैंपस बड़ा है। अब यहाँ पे बोलता है जिसका रेंज कवर कितना करेगा, 0 से लेकर 5 किलोमीटर तक। लोकल एरिया नेटवर्क का जो क्षेत्र होता है कवर करने का, जो उसका क्षमता होता है, वो 0 से लेकर 5 किलोमीटर तक का वो क्षमता कवर करता है, जिसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जिसका यूज नज़दीकी शॉर्ट दूरी के लिए डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है।
जिसका कैपेसिटी 0 से लेकर 5 किलोमीटर तक। अब यहाँ पे देखिए एक नेटवर्क है जिसके माध्यम से क्या ये सब सारा क्या है कनेक्ट किया गया है, आपस में सारा जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मेन। कभी कभी ये दोनों में से डिफरेंट पूछता है, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दोनों में से डिफरेंट हल्का का है। जो लोकल एरिया नेटवर्क है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है जो अपना नज़दीकी सिटी में पूरा फैला हुआ रहता है, जिसका रेंज 0 से लेकर 5 किलोमीटर होता है लोकल एरिया, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का जिसका रेंज होता है 5 से 50 किलोमीटर तक। बोलता है इट स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आगे बोलता है द नेटवर्क विच इज लार्जर देन लोकल एरिया नेटवर्क, और यह नेटवर्क किससे बड़ा है, लोकल एरिया नेटवर्क से। किससे बड़ा है बाबू, लोकल एरिया नेटवर्क से। बोलता है एंड स्प्रेड ओवर सिटी, और स्प्रेड का मतलब होता है फैला हुआ, जो कहाँ पे, पूरे शहर में, पूरे शहर में। बोलता है इज नॉन एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से जानते हैं, कहा जाता है, पुकारा जाता है ना। अब आगे बोलता है इट कवर द रेंज, और इसका रेंज जो कवर किया जाता है, इसकी दूरी यानी क्षमता है 5 से कहाँ पे 50 किलोमीटर तक। अब ये देखिए एक हमारा नेटवर्क है, अब इस नेटवर्क के पूरे शहर के कंप्यूटर को क्या है कनेक्ट किया गया है, यानी वहां के एक नेटवर्क छोड़ा गया है। जैसे देखिए आप गांव घर से अगर बिलोंग कर रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि सबके घर में जिसके जिसके घर में टीवी है डीडीएच ऊपर लगाया गया है, छतवा में सबका देखे होंगे लटकल होगा। लेकिन हमारे शहर में आइएगा तो देखिएगा सभी के घरों के ऊपर डीडीएच नहीं है। तो कैसे चल रहा है सर टीवी, तो डीडीएच का भी केबल चला है, और उस केबल के माध्यम से पॉल के माध्यम से पॉल का तार में गुजरा हुआ रहता है, वहां से जाके कनेक्ट किया रहता है। उसका दूरी ज़्यादा दूर तक नहीं है, 50 से 60 किलोमीटर तक का वो रेंज रहता है। तो समझ में आ गया होगा। अगर आप लॉज में रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो कभी छत के ऊपर चढ़ के देखिएगा, कोई तार गुजरा होगा जिसमें से रेड कलर कहीं कहीं जलता होगा, किसी की छत पर उसका रिपीटर को यूज किया होगा नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए वहां पे। आगे देखिए है वैन। वैन क्या कहता है, जिसका पूरा नाम क्या है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। बोलता है दिस नेटवर्क इज लार्जर देन ऑल टाइप्स नेटवर्क, और यह नेटवर्क जो है सभी प्रकार के नेटवर्क से बड़ा है, बिग है। बोलता है नेटवर्क विच इज स्प्रेड ओवर कंट्रीज, और यह नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ रहता है, और ग्लोबल इज नॉन एज वाइड एरिया नेटवर्क। बोलता है पूरे कंट्री और पूरे क्षेत्र में, पूरे वातावरण में जो नेटवर्क फैला हुआ रहता है, तो फैला हुआ है उसे हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क से के नामों से जाना जाता है, और जो सभी नेटवर्क से बड़ा है। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट। और आपको हम हमेशा बोलते आ रहे हैं कि मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लास्ट में एक थैंक यू का भूखा मारा हूँ, लास्ट में आप एक थैंक यू जरूर लिखेंगे। वेरी नाइस, थैंक यू, वेलकम, लास्ट में आपको बोलना ही है, ठीक है। आगे भी स्टॉप नहीं करेगा जी, तुम जा रहा था स्टॉप करने। लास्ट पॉइंट बचा हुआ हमारा पेन। पेन बोले थे आपको, अब पेन वाला कौन समझ रहा है, जो लिख रहा है वो पेन, अरे वो उसको कलम कहो, ठीक ना। ये पेन है पर्सनल वाला। अब पर्सनल तो सबका तुम लोग अपना अपना है ये है, लेकिन ये पर्सनल जो है नेटवर्क का, देखिएगा आप लोग किसी से वाईफाई लीजिएगा तो हॉटस्पॉट का चालू रहेगा तो बोलेगा तेरा बाप का फ्री का है का, बहुत सारा हॉटस्पॉट में नाम लिखल रहता है, इसलिए अपने दम पर पर्सनल एरिया नेटवर्क लगा लेगा, ठीक है। अब बोलता है इट स्टैंड्स फॉर
पर्सनल एरिया नेटवर्क। बोलता है दिस नेटवर्क इज मैनेज्ड बाय प्राइवेट पर्सन, और यह नेटवर्क जो यूज किया जाता है या तो कंट्रोल करता है तो रख रखाव देख रेख जो करता है एक प्राइवेट व्यक्ति। जैसे आप किसी को, आप तो अपना मोबाइल में हॉटस्पॉट दिए हुए हैं, तो उसके लिए कोई दूसरा मैनेज करता है क्या? आप खुद देख रहे हैं अपना मोबाइल में कि कितना कोई वाईफाई लिया हुआ है, कितना डेटा मेरा ख़त्म हुआ, या तो कितना डेटा ट्रांसफ़र करना है, वो चीज़ आप खुद से मैनेज कर रहे हैं कि 5 MB कि 10 MB कि अनलिमिटेड, वो खुद से मैनेज कर रहे हैं। जैसे वाईफाई हॉटस्पॉट्स इट कवर द रेंज मैक्सिमम 10 मीटर, और इसके माध्यम से हम लोग मैक्सिमम जो हम लोग डेटा का शेयर करने का जो कनेक्ट करने का जो क्षमता होता है वो 10 मीटर तक होता है। इससे ज़्यादा दूर तक कनेक्ट कीजिएगा तो स्पीड क्या होता है, स्लो हो जाता है। बाकी कनेक्ट आप शायद 15 मीटर तक हार्डली, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। आगे है देखिए नेटवर्क का डिवाइस। आगे आपका नेटवर्क का डिवाइस। अभी तक हम लोग नेटवर्क का टाइप्स पढ़े, अभी तक हम लोग नेटवर्क का टाइप्स पढ़े और डेटा शेयर करने का टाइप्स पढ़े और नेटवर्क को कनेक्ट करना के टाइप्स पढ़े, और उधर नेटवर्क का एडवांटेज, नेटवर्क का डेवलपमेंट, ये सारा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग है, वो है आपका नेटवर्क डिवाइस, जो सारा क्वेश्चन इससे 1 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन इजी होता है और 1 मार्क्स ही क्वेश्चन आपका ग्रेड बनाता है। बोलता है देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइस यूज्ड फॉर गुड वर्किंग ऑन द नेटवर्क और इंटरनेट। इंटरनेट में अच्छे से वर्क करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए कुछ कुछ नेटवर्क डिवाइस का यूज किया जाता है। जिस तरह से आप लोग बोलते हैं कि नहीं जियो का नेट अच्छा चलता है, तो कोई बोलता है नहीं एयरटेल का नेट अच्छा चलता है, तो उसी तरह से नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, तो यूज करने के लिए कुछ अच्छे अच्छे कंपोनेंट का भी यूज करना पड़ता है। आप मोबाइल ले लेगा 11,000 9,000 बोलेगा इसमें हम 5G चलाएंगे फुल स्पीड, तो आईफोन जो लिया बेकार लिया है। तो दोनों का थोड़ा सा कंपेयर होता है, भले देखने में बड़ा होता है आईफोन से ज़्यादा, लेकिन जो इंजॉय आप आईफोन में कर सकते हैं वो आप एंड्रॉयड में नहीं कर सकते, और जो इंजॉय आप एंड्रॉयड में कर सकते हैं वो आईफोन में नहीं कर सकते। बस सिक्योरिटी का पावर है। तो वही बता रहा है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइस यूज्ड फॉर गुड वर्किंग ऑन द नेटवर्क और इंटरनेट। इंटरनेट में बढ़िया से वर्क करने के लिए कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया नेटवर्क का डिवाइस है, जिसमें से पहला है मॉडेम, दूसरा है RJ45, VVI कर दे रहे हैं, आप लोग भी कॉपी में कर लेंगे, मोबाइल में तो होगा नहीं। ईथरनेट कार्ड, हब, स्विच, ब्रिज, राउटर और रिपीटर। मतलब कहने का मतलब है ना, ये सारा इंपॉर्टेंट है। अगर 7 8 9 10 है उसमें से कम 2 क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा, और सभी का एक लाइन का डिफिनेशन सेम होगा, बस लास्ट का चेंज होगा। इसलिए एक का किसी का आध कीजिएगा तो शायद आपका 8 ही आध हो जाएगा। जिसमें से पहला हमारा मॉडेम। मॉडेम देखिए एक प्रकार का नेटवर्क डिवाइस है, जिसका यूज हम लोग को नेटवर्क से ऐड करने के लिए, कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, लैपटॉप को जोड़ने के लिए नेटवर्क से यूज किया जाता था। अब वैसा नहीं है, जब से जियो फाइबर हम लोग का आ गया है, जब से हम लोग को एक फंक्शन दे दिया मोबाइल में हॉटस्पॉट का और वाईफाई का लैपटॉप में भी यूज होने लगा, तब से ये हमारा काम करना, मॉडेम का बिकना खरीदना बहुत कम हो गया। लेकिन क्या कीजिएगा, जब क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो पढ़ना पड़ेगा। तो मॉडेम का पूरा नाम होता है बाबू मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, और दूसरा नाम से हम लोग कह सकते हैं मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। बोलता है मॉडेम इज अ नेटवर्क डिवाइस। मॉडेम जो है एक प्रकार का कैसा डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस है। बोलता है दैट यूज टू कनेक्टेड टू द कंप्यूटर इंटरनेट। मॉडेम वर्क्स इन 2 फॉर्म्स।
देखिए मॉडेम का जो यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए, किससे, कंप्यूटर और इंटरनेट के। जो मॉडेम जो है तुम्हारा दो वर्क में काम करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में। बोलता है मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस, मॉड्यूलेशन एक प्रकार की क्या है, प्रोसेस है। बोलता है फॉर सेंडिंग द सिग्नल ऑन द वेव, और ये क्या करता है, डेटा को सेंड करता है कहाँ पे, वेव में, कहाँ पे, वेव में। और डीमॉड्यूलेशन क्या करता है, वेव में डेटा को सेंड किया हुआ ये क्या करता है, रिसीविंग करता है। क्या करता है, रिसीविंग। यानी मॉड्यूलेशन का काम है डेटा को भेजना, और डीमॉड्यूलेशन का काम है डेटा को भेजा गया डेटा को प्राप्त करना। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये सब सारा, देखिए मॉडेम का आपका एक पार्ट्स लगा हुआ होगा। ये तो अभी वाईफाई का आ गया है। मॉडेम जैसे कि अभी आप लोग देखे होंगे मेमोरी कार्ड में गाना भराए होंगे, तो जिस तरह से अभी सिम हम लोग मोबाइल में लगाते हैं ना, उसी तरह से मॉडेम में भी हम लोग लगा सकते थे। क्या इसमें इंटरनेट जुड़ा हुआ है बाबू, इधर यहाँ इंटरनेट जुड़ा हुआ है, कहाँ है क्रोम। अच्छा ठीक है, आपको हम दिखाएंगे मॉडेम का भी भाग। जनरली वो आप अगर देखे होंगे गाना भरा घरा, अच्छा छोड़ो उसको देखेंगे, लेकिन ब्राउजर में होगा, कटेगा इसको। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, उतना भी आप लोग कमजोर नहीं है। आजकल सोशल मीडिया सर 5G रिचार्ज करके रखा है फुल HD देखने के लिए। संतोष पागल तो तुम लोग तो नहीं है होगा, आराम से देख लेना सर्च करके। अब आगे देखिए कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं, और क्योंकि कल का जो हमारा क्लास हुआ था थोड़ा सा कम हुआ था, क्योंकि सिलेबस हम लोग के पास बहुत ज़्यादा बचा हुआ है और चाहते हैं कि आज 18 नंबर कंप्लीट कर ले। बोलता है दूसरा RJ45, बोलता है इट स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड जैक, जिसका पूरा नाम रजिस्टर्ड जैक 45 है। बोलता है इट इज एन 8 वायर कनेक्शन यूज्ड फॉर कनेक्टिंग लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें से देखिए 8 तार होता है, जिसका जो यूज किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क से ऐड करने के लिए। देखिए यहाँ पे सारे तार का अलग अलग कलर होता है। ये आपको जनरली लैपटॉप वगैरह में तो जियो फाइबर में इंड होता है इस तरह का केबल, जिसको हम लोग RJ45 करते हैं। ये सारे देखिए कुछ कुछ कंपनी है, अगर आपके घर में वाईफाई होगा, जियो फाइबर होगा, तो वहाँ से देखिए केबल आया होगा इस तरह का। और ये जो एग्जांपल है RJ45 का, और सारे कलर का कोड भी यहाँ पे डाला हुआ है। जैसे 1 में है आपका वाइट ऑरेंज, 2 में है ऑरेंज, 3 में वाइट ग्रीन ब्लू, ये सारा क्या है RJ45 का कलर का टाइप्स को बताया गया है। 8 नंबर में लास्ट कलर जो हमारा आता है, देखिए आगे आपका लगा हुआ रहता है यहाँ पे ब्राउन कलर का, जिसे भूरा कलर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सारे टाइप्स को कोशिश करते हैं कि आज इंड करें। नेक्स्ट है आपका इथरनेट कार्ड। इथरनेट कार्ड, इथरनेट कार्ड भी किसका पार्ट्स है, नेटवर्क डिवाइस का, जिसका यूज किया जाता है टोपोलॉजी में। और टोपोलॉजी एक प्रकार का नेटवर्क का डेटा को शेयर करने का टाइप्स है। तो आगे देखिए इसका और टाइप्स भी है। हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रहने के कारण आज भी आपका ये नेटवर्किंग चैप्टर को इंड नहीं कर पाए। बस आप जितना आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, उसको आप कवर कीजिए। मेरा सिलेबस का चिंता मत कीजिए, आप अपना सिलेबस देखिए कि आपका कितना कवर हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम फिर से मिलेंगे नेटवर्किंग का लास्ट भाग में। तो आप बने रहिएगा मिशन मंजिल में। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नए जुनून नए उमंग के साथ। फिर करेंगे मुलाकात, संडे के दिन हो चाहे रात।